PMGSY डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, PMGSY डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, PMGSY डिपार्टमेंट मुर्दाबाद। बॉर्डर पॉलिटिशियन, बॉर्डर पॉलिटिशियन, हमारा हक हमें दो, अपना हक छीन के लेंगे। कि पलाली रोड जो हम सालों से लड़ रहे मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, आज उसी पलाली रोड को जो है हमेशा उन्होंने कहा यहाँ से करेंगे वहाँ से करेंगे, झूठे आश्वासन दिए गए हमें, लेकिन कभी फिर वो अपनी बातों पर खरा नहीं उतरे हैं। अफसोस की बात है कि आज यहाँ तक नौबत आ गया कि गंगा राम जी और उनकी वाइफ सरपंच साहिबा हमारी वो यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठी हैं। पाडर के अंदर भूख हड़ताल हुई है। भूख हड़ताल का मतलब होता है कि जब तक आपकी डिमांड पूरी ना की जाए आप भूख हड़ताल पर रहेंगे, ना पानी पिएंगे, अन्न का दाना नहीं खाएंगे। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इलेक्शन का दौर है, इस हवा में अपना आपको ज़्यादा मुलविस ना करें मेरे दोस्तों भाई और बहनों, और आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सोशल प्लेटफॉर्म पर हमें सपोर्ट करें। किश्तवाड़ में पाडर इलाके में पलाली गांव के लोग पिछले कई दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। वहाँ की सरपंच एक महिला हैं, वो भी भूख हड़ताल पर हैं, और उनके साथ उनके पति भी बाकी गांव वालों के साथ भूख हड़ताल पर हैं। भूख हड़ताल किस चीज़ के लिए? मांग क्या है उनकी? मांग ऐसी है उनकी जिस मांग के चलते सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही, क्योंकि मांग आज़ादी की नहीं है, मांग 370-35 को रिस्टोर करने की नहीं है, मांग है सड़क बनाने की। मांग ये है कि पलाली गांव के साथ लगने वाले और बहुत सारे गांव तक सड़क अभी तक नहीं पहुंची है। मांग ये है कि PMGSY इन तमाम इलाकों को दिखा रही है कि इन तमाम इलाकों तक सड़क पहुंच चुकी है, जबकि इस गांव के लोगों का ये कहना है सड़क अभी तक वहां नहीं पहुंची है। इस गांव के लोगों का ये कहना है कि उनका जीना दोभर हुआ है क्योंकि सड़क उनके पास नहीं है। और सड़क कब उनके पास नहीं है? सड़क उनके पास नवंबर 2020 में नहीं है। सड़क उनके पास 2014 में कांग्रेस की सरकार जाने के बाद 6 साल भारतीय जनता पार्टी की NDA सरकार को हो चुके हैं, लेकिन अभी तक पलाली गांव वालों के पास सड़क नहीं पहुंची है। वो नेताओं के आश्वासनों की बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं किश्तवाड़ के नेताओं की, वो बात कर रहे हैं उन सभी नेताओं की जो कभी कश्मीर के मसले पर, कभी चीन के मसले पर और कभी बिहार और कभी यूपी के मसले पर बड़े बड़े भाषण झाड़ते हैं। वो कह रहे हैं कि वो आहत हैं, वो कह रहे हैं कि वो दुखी हैं। जय हिंद, जय भारत की। ये जी आज पे तो बल हो दास अर्ज पुजान तो कि ज्यादा पाडरवासी है ने, यहाँ लीडर है ने, यहाँ खड़े छह नेता है ने, ऐसा ही खड़ा रहेगा आस्ते ने टर्न मो रहेगा तसे की फायदा सड़क और रस में खोण लगो ने कि बोर्ड से गुलाबगढ़ लो अठवाली तू पलाली तू लुसैनी और पलाल को खाते नहीं बढ़िया तो मत धारो ले यहाँ टैग कोई को बड़ा बदल की बोलता जरूर तो उसको मार गया थी जीन थे तो सी बिहार से भी न करा ऐड लग रहा की बोल सकता है ना पढ़ मो अदर ऐसे खणोर यहाँ कोई को बरे रे सब दार बेदार है सरपंच जी यो ठोर है गंगाराम जी बिल्कुल आंसू बहाए हो रहा ना बार आंसू बहाए हो हर जगह दफ्तर के ज्ञान दफ्तर वाली के सुनील शर्मा ला के ज्ञान सुनील शर्मा जी जब बाद में मांगते ए रे बोने की तुम्हें मिल जाएगी गाड़ी, तुम्हें रोड मिल जाएगी पलाली वालों को, चिंता मत करो। जब सीट मिल जाती है तब पलाली नहीं आता है। अब बाकी हम क्या बोल सकते हैं? ये वीडियो से बनोर ने सुनील शर्मा तक पूछो दो यहाँ बिनती जा इन जा तो हाथ जोड़ के बोनास। और वो कह रहे हैं कि वो तब तक भूख हड़ताल अपनी तोड़ेंगे नहीं जब तक सरकार सड़क को लेकर सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि सड़क का काम शुरू करेगी। लेकिन इन गरीब लोगों की आवाज सुनेगा कौन? इन कमजोरों की आवाज सुनेगा कौन? इन गरीबों की आवाज इसलिए भी सुनी नहीं जा रही क्योंकि इनका उग्र प्रदर्शन नहीं है। इनकी आवाज इसलिए सुनी नहीं जा रही क्योंकि ये पत्थर नहीं मार रहे। इनकी आवाज इसलिए नहीं सुनी जा रही क्योंकि ये सरकारी बिल्डिंगों को जला नहीं रहे। इनकी आवाज़ इसलिए भी सुनी नहीं जा रही क्योंकि ये नारा लगा रहे हैं कि हमें सड़क चाहिए, क्योंकि ये नारा लगा रहे हैं कि वो तमाम राजनीतिक लोग जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कभी एक समुदाय और कभी दूसरे समुदाय का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन लोगों तक इनकी आवाज़ क्यों नहीं पहुंच रही। इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ कोशिश ये है कि सरकार की आंखें खुले, पलाली गांव के लोगों को वो सड़क मिले जो सड़क PMGSY कह रही है कि उन्होंने बनाई है,
और पीएमजीएसवाई के वो अधिकारी जिन अधिकारियों ने सड़क को बनाने की बात करी है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बनाने की बात क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि कागजों में ये सड़क बन चुकी है। अगर कागजों में ये सड़क बनी है और सड़क वैसे नहीं बनी है, फिजिकली ये सड़क नहीं बनी है, तो क्या आपको नहीं लगता कि पीएमजीएसवाई के उन कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? सरकार कब जागेगी? सरकार के लिए गरीब प्राथमिकता नहीं है? क्या सरकार के लिए किश्तवाड़ में पाडर इलाके के थलाली गांव के लोग प्रायोरिटी नहीं है? इन सीधे साधे भोले भाले लोगों को कब तक इसी तरीके से बेवकूफ बनाया जाएगा? उम्मीद यह है कि सरकार जागेगी और पलाली गांव के लोगों को सड़क जल्दी मिलेगी। नमस्कार, मैं गंगाराम आप लोगों को इस रोड के बारे में कुछ सच्चाई बताना चाहूँगा। जबकि जो नक्शा यहाँ पर तैयार किया हुआ है, जो हाईकोर्ट में दिया हुआ है इन लोगों ने, पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट जो हाईकोर्ट में दिखाया है कि यही हमारी अलाइनमेंट है, लेकिन वो सरासर और झूठ और सरासर फ्रेब है। उस पर 1% भी काम नहीं हुआ है। नक्शे पे दिखाया है सीधा पलाली को टच दिखाया है, चनेड़ी को टच दिखाया, थनाली को टच, हाको को टच, मऊ को टच, कुंडेल को टच, लेकिन हकीकत में उनमें से एक भी गाँव टच नहीं किया है। सिर्फ लास्ट वाला गाँव टच को दिखा रहे हैं, मऊ को। टोटल और टोटल धोखा फ्रेब। जबकि यहाँ से जहाँ अभी रोड है, यहाँ से जो नक्शे पे दिखाया है वो गाँव यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। इसलिए मैं आपसे दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहूँगा कि हमें जब तक हमारा हक नहीं मिलता है, हम हंगर स्ट्राइक पर यहाँ पर बैठे, आज तीसरा दिन चल रहा है, और मैं जब तक मेरा हक मुझे ना मिले, मैं तब यहाँ तक उठने वाला नहीं हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है भीम सिंह। मैं भी इसी पलाली पंचायत का रहने वाला हूं। आपने देखा किस तरह से हमारे यहाँ पर जो है बुजुर्ग भाई बहन हमारे नीचे ग्राउंड पर उतर कर 3 दिन से गंगाराम जी हैं, सरपंच साहिबा, इनका बच्चा है, ये भूख हड़ताल पर बैठे हैं। और अभी मेडिकल टीम आई थी, चेक करके वो गए हैं, रिपोर्ट अपनी वो अपने डिपार्टमेंट को सौंपेंगे। मेरी पूरे देश से, पूरे स्टेट की मीडिया, पूरे यूटी की मीडिया और पूरे देश की मीडिया से हाथ जोड़कर पुरजोर गुजारिश है कि कृपया इनका संज्ञान लिया जाए। इनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है और हमें मालूम नहीं अब हमें किसके दरवाजे पे जाना चाहिए। हमने हर एक दरवाज़ा जो है वो छान मारा है, खाक छान मारी है, हर दरवाजे, हर अफसर की, हर एक ऑफिस की। अब हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और ताकि ये उन लोगों तक पहुँचे, तो द पीपल हु आर एट द चार्ज ऑफ मेकिंग द डिसीजन ऑन दिस मैटर, सो दैट दे इंटरवेन इन दिस। आई रिक्वेस्ट पीएम मोदी जी, आई रिक्वेस्ट PMO office, I request Dr. Jitendra Singh ji, I request Sunil Sharma ji as well to please take this seriously, and also there is a question which arises here, that is, who is responsible for this forcible suppression of these unheard people, that dictatorial power, the authoritarian, and is it not a face of fascism for the rural India? I think this is a blot on the face of India, that this is the reality of rural India। और मैं समझता हूँ कि इसमें सबको जो है सपोर्ट करना चाहिए, शेयर करना चाहिए और अथॉरिटीज़ तक इसको पहुँचाना।